नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो NICL में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल 500 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 53,000 के करीब रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सैलरी क्या रहेगी और स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं। हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम डेट रहने वाली है वो सारा कुछ इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें। चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि NICL मतलब हो गया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये भारत सरकार की कंपनी है जिसमें कि 500 असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी सभी को मिला के टोटल 500 वैकेंसीज निकली हैं। तो आगे इसमें देखेंगे किस स्टेट में कितनी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी क्षेत्र में किया हो, चाहे आपका BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BTech हो, चाहे BE, कोई भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई 53,000 आपकी जो पर मंथ सैलरी रहेगी वो स्टार्टिंग में आपको ये पे आउट मिलता रहेगा। बात करते हैं डेट्स की, तो 18 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाने लगा है और 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो 7 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म को फिलअप कर देना है। अगर एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो भी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया रहेगा एज में वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सारा डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। चलिए इसमें देखते हैं कि जो भी की हाइलाइट्स हैं इस पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपके की हाइलाइट्स हैं इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इन्होंने बोल रखा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ये वैकेंसी है, असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी आपकी। ठीक है, क्लास 3 की क्लर्कियल कैडर की जॉब है ये। ठीक है, यहाँ पे आप क्लर्क बनोगे क्लास 3 के, और स्टेट वाइज रहने वाली है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब ये मिल सकती है, सरकारी जॉब रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहती है ये। ठीक है, चलिए पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट क्लास 3 क्लर्कियल कैडर। ठीक है, टोटल वैकेंसीज़ जो हैं वो आपकी यहाँ पे 500 वैकेंसीज़ आई हैं। सैलरी का जो पे स्केल रहने वाला है वो 36,290 से 1,08,65 रुपये रहने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है ग्रॉस अबाउट 53,000 पर मंथ, ये स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, ये बेसिक पे है और इसका लगभग 2 गुना, यहाँ पे इन्होंने कम बताया है। ठीक है, लगभग 2 गुना जो होता है आपका मंथली इन हैंड सैलरी रहती है। 53,000 इन्होंने मन रखने के लिए बोल दिया क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड में कुछ अलाउंस जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, ये ओपन टू ऑल है। ठीक, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, किसी ने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रखी हो वो सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है इसकी वो ऑल इंडिया में आपकी ये जॉब रहने वाली है। जैसा कि आप चॉइस करोगे, जो भी आपका स्टेट और यूटी यानी यूनियन टेरेटरी जो भी आपके चॉइस की रहेगी उसमें आपकी जॉब लगेगी। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की अगर हम बात करें तो 18 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 7 अगस्त है। तो इस डेट के पहले आपको अप्लाई कर देना है। चलिए इसमें हम आगे देखते हैं कि हाउ मैनी वैकेंसीज़। ठीक है, तो जो भी इसकी स्टेट वाइज लिस्ट है उसमें वैकेंसी ब्रेकडाउन देखेंगे। टोटल तो 500 वैकेंसी निकली है। ठीक है, जिसमें कि स्टेट और यूनियन टेरेटरीज सबको मिला के जो 31 है अपने टोटल, उसमें स्टेट वाइज है। चलिए आगे इसमें देखते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी जो लैंग्वेज है, उस स्टेट की जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु, टोटल 14 वैकेंसी। आप किसी भी स्टेट के अगर आपको तेलुगु आती है, ठीक है, रीड राइट एंड लिसन ये आपको आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश 5 वैकेंसीज़ हैं। असम में असमिया लैंग्वेज चलती है, उसमें 18 वैकेंसीज़ हैं। बिहार छत्तीसगढ़ हिंदी, यहाँ पे 12 और 18 वैकेंसीज़ हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे जो वैकेंसी का ब्रेकडाउन है वो मैं सारे स्टेट के नहीं बोलूँगा, यहाँ पे आप खुद ही वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है, जैसे कि कर्नाटका तक इसमें दिखा दिया है। कर्नाटका के बाद तमिलनाडु तक की ये सारी डिटेल्स हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए, आपको मिल जाएगी जॉब। ठीक है, इसी तरह से तमिलनाडु में तमिल आनी चाहिए, 49 वैकेंसीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा अब तक की बड़ी वैकेंसीज जो भी दिखी हैं आपको वो ये हैं। ठीक है, तमिलनाडु के अलावा तेलंगाना से लेकर के और पुदुचेरी तक सारी वैकेंसीज़ का ब्रेकडाउन ये है आपका। इसी तरह से टोटल जो वैकेंसीज़ रहती हैं वो आपकी टोटल 500 वैकेंसीज इस हिसाब से हो जाती हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या है जो भी डिटेल्स। जैसे कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी ब्रेकडाउन करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 255 वैकेंसी है, OBC के लिए 104, SC के लिए 67, EWS के लिए 38 एंड ST के लिए 36 वैकेंसीज है। तो ये आपका हो गया कैटेगरी ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि विद इन द 500 सीट्स 25 पोस्ट फॉर PWD कैंडिडेट्स आर रिजर्व। ठीक है, इन 500 में 25 तो PWD को ही मिलेंगी। 55 जो हैं वो जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्व कर रखी हैं, और जो 11 पोस्ट हैं वो यहाँ पे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन जो हैं या फिर डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। ठीक है, जो भी शहीद हुए हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 11 वैकेंसीज फिक्स कर रखी हैं। चलिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में अगर हम पहले डिस्कस करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी बोर्ड से बस ग्रेजुएशन कर रखा हो, किसी भी फील्ड में आप एप्लीकेबल हो।
इसमें यहाँ पे लिखा है यू मस्ट ऑलरेडी होल्ड अ पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ योर क्वालिफाइंग एग्जाम एज ऑन 1/7/2026, यानी कि 1 जुलाई 2026 तक आपके पास जो भी ग्रेजुएशन आपने किया है उसका रिजल्ट होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग द रीजनल लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में मराठी आनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यूपी में हिंदी आनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तमिल में जो तमिलनाडु है उसमें तमिल आनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये कंपलसरी है, ठीक है, मैंडेटरी है ये। आ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी हेल्ड बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। तो रीजनल लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो पहले आपको यहाँ पे हेल्ड कराया जाएगा, आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर या सिलेक्शन आपका जो है वो होने से पहले। अब यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट लिख रखा है कि डोंट वरी अबाउट योर स्ट्रीम, बीए है चलेगा, बीएससी भी चलेगा, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, एनी डिग्री, सारी डिग्री यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। तो आपने बस ग्रेजुएशन करना है किसी भी फील्ड में किया हो। अब यहाँ पे अगर देखते हैं एज लिमिट की, अगर हम बात करते हैं तो 21 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और जो एज का कैलकुलेशन रहेगा वो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से रहेगा। अब यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए उन्होंने दे रखा है कि 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2005 के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे अप्लीकेबल हैं इसके लिए, ना इसके पहले का कोई अप्लीकेबल है ना इसके बाद का कोई अप्लीकेबल है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज जितना भी एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज में मिलता है आपको, SC ST वाले कैंडिडेट्स को 5 साल, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल, PWBD के जो जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल, PWBD जो हैं वो OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 13 साल, और PWBD जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखा है, जो भी आपके गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी विडोज़ है, डाइवर्स वुमेन लीगली सेपरेटेड है, ठीक है, या नॉट मैरिड है, तो उनके लिए भी यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी वाइज, सारा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, इसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय अगर खुद का प्रमोशन चाहता है तो, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो आपकी सैलरी रहने वाली, किसी भी नौकरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सैलरी, पैसा कितना मिलेगा इसमें। NICL में अगर आप असिस्टेंट बनते हो तो स्केल जो आपका है वो 36,290 से 1,08,65 का रहने वाला है। ये बेसिक पे है, ये स्टार्टिंग में बेसिक पे मिलेगा आपको इतना, ठीक है। स्टार्टिंग बेसिक पे इन्होंने लिख रखा है इसको ऑलरेडी। अब यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी आपकी रहने वाली वो इन्होंने यहाँ पे एक राउंड फिगर दे दिया है कि भाई 53,000 पर मंथ आपकी रहेगी, क्योंकि जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है उसमें आपको सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं स्टार्टिंग से ही, ट्रेनिंग के बाद वो मिलना शुरू होते हैं। अब जो भी अदर अलाउंसेस हैं वो उन्होंने लिखा है वेरी डिपेंडिंग ऑन योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जैसे ये सैलरी जो है वो मेट्रो सिटीज़ की है, अब मान लो किसी गांव में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको थोड़ी ना इतनी मिलेगी, क्योंकि वहाँ का खर्चा कम होगा तो सैलरी भी कम मिलेगी। इस हिसाब से सैलरी जो होती है वो डिवाइड की जाती है। अब सैलरी के अलावा जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि भाई NICL गिव्स यू अ लंप सम डोमिसिलेटरी मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिकल बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यू विल बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में इतनी कम क्यों दे रहे हैं, 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे आप रहते हो तब तक आपको वो सैलरी मिलती है, और 6 महीने का प्रोबेशन आपका जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही आपकी बहुत ही ज़्यादा सैलरी बढ़ जाती है, लगभग बेसिक की 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर NICL असिस्टेंट, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ओनली ऑन द मेन एग्जामिनेशन जो है आपका, ठीक है, जो मेंस का एग्ज़ाम रहेगा उस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ वगैरह रहेगी, मेरिट लिस्ट रहेगी वो स्टेट वाइज रहेगी और कैटेगरी वाइज भी रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। तो फेज़ 1 है आपका जिसमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, इसकी मेरिट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये बस क्वालिफाइंग में है आपका, ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम जो आपका रहने वाला वो ऑनलाइन रहेगा, इसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट में करने होंगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ रख रखी है, ईच सेक्शन सेपरेटली टाइम्ड, यानी कि 20 मिनट आपको GS अगर करनी है तो भले ही आप 5 मिनट में कर लो, तो 15 मिनट बैठ के देखो अपने क्वेश्चंस को। ये नहीं कि ये 15 मिनट बचे हैं तो अगले सेक्शन में आप यूज़ कर पाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि सेक्शंस आर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मिनट में करने हैं। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी उसमें 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका रहेगा वो 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रफली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर शॉर्ट लिस्टेड। आप देखो प्री में लगभग 15 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। चलिए मेंस में देखते हैं क्या पैटर्न रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे फेज़ 2 है जो कि मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के, और आपको यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब सेम पैटर्न यहाँ पे भी रहेगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है वो 40 नंबर का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो 40 नंबर का रहेगा। टेस्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, वो आपका 40 नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका 40 नंबर का रहने वाला है। अब एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल हो जाती है कि टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो भी आपका 40 नंबर का रहेगा।
तो इतना आपको जो है वो तैयार करके लाना है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो है, दिस टेस्ट कैरीज नो मार्क्स, यानी कि इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, जस्ट क्वालिफाइंग रहेगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो पास, नहीं कर पाए तो फेल। ठीक है, इसका कोई भी मेरिट लिस्ट पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है कि ये आपके नंबर बढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्किंग स्कीम जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट की। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क, ये याद रखना आप, 4 गलत तो 1 सही का नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट आपका सीनियर मोस्ट एज में रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लेना। ठीक है, हाउ टू अप्लाई गाइड जो आपका रहेगा इस फॉर्म के लिए, वो एक बार देख लेते हैं कि भाई कितने स्टेप में इन्होंने दे रखा है अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप जो है, विजिट करना है आपको NICL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको। सेकंड स्टेप में आपको जो भी अप्लाई ऑनलाइन या न्यू रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है उसको क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में इन्होंने वही दिया कि रजिस्टर आप करो खुद को, अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स हैं आपकी उन सब के हिसाब से। फोर्थ नंबर जो है, लॉग इन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने रजिस्टर किया खुद को, लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना है। सेलेक्ट द वन स्टेट और UT, आप जिस भी स्टेट से या यूनियन टेरेटरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें उसमें। अब यहाँ पे अपलोड द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, जो भी आपके एप्लीकेबल हैं वो सारा कुछ आपको अपलोड कर देना है। पे द एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी एप्लीकेशन फ़ीस को पे करना है और उसके बाद फाइनल स्टेप है सबमिट द फाइनल फॉर्म एंड टेक द प्रिंट आउट। ये प्रिंट आउट आपको जरूर लेना है क्योंकि एडमिट कार्ड निकालने के काम आएगा। तो जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया है उसी तरीके से प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या आगे की डिटेल्स रहने वाली हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स। अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन 18 जुलाई को आ गया था और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए वो भी 18 जुलाई को। अब यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त है, इस डेट को आप याद रखें, इसके पहले फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 18 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं, फॉर्म के साथ साथ पेमेंट करनी है आपको। फ़ेज़ 1 जो है वो 27 अगस्त को होगा, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, पहले इन्होंने दे रखा है भाई 27 अगस्त को हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम करा देंगे। जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 30 अक्टूबर को हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, इन्होंने पहले ही सारा क्लियर कर रखा है। कॉल लेटर जो है वो आपके टू बी नोटिफाइड है। ठीक है, इनके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स कब तक आएंगे, उसके बाद कॉल लेटर कब आएगा, ये इन्होंने बोला है कि हम बाद में बताएंगे। बहुत ही बढ़िया शेड्यूल इन्होंने बनाया है, ये समझ लो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग करा देंगे ये लोग। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं कि क्या फ़ीस रहने वाली है। SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए निल है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर्म। बाकी अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी के लिए 850 रुपये है। ठीक है, 850 रुपये आपको इस फॉर्म के देने पड़ेंगे यहाँ पे, और ऑनलाइन मोड में है, इसका भी ध्यान रखें, ऑनलाइन पेमेंट ही लेंगे केवल ये लोग। और दूसरी चीज़, फ़ीस नॉट रिफंडेबल, इसमें कोई भी रिफ़ंड आपको मिलने वाला नहीं है, इसका भी ध्यान रखें। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो भी इसके एसेंशियल्स लिंक्स जो हैं, जैसे डाउनलोड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, जिस पे क्लिक करेंगे आप सीधा एप्लीकेशन विंडो पे पहुँच जाएंगे, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इस लिंक को क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।